हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा का अध्ययन करेंगे। जल की कितनी अवस्थाएं? जल में 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठोस में, जैसे हम फ्रीज में जल भरकर बर्फ़ जमा सकते हैं तो ठोस में पाया जाता है। द्रव में पानी जल मिलता है और वाष्प में मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में मिलता रहता है। जल वाष्प क्या है? जब जल भाप बन के ऊपर उड़ता है तो उसे जल वाष्प कहते हैं। ये जल वाष्प है जो जल की दूसरी अवस्था कह सकते हैं इसे हम। पहली अवस्था क्या होती है? जल द्रव रूप में पाया जाता है। जल जो हम पानी पीते हैं, कैसे पीते हैं? द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में। दूसरी जल वाष्प में। तीसरा जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, वाष्पन कहते हैं। जैसे जल को हमने लिक्विड में लिया, उससे गर्म करके ऊपर वो उड़ गया, तो ये ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण या वाष्पन। जैसे जल की का मतलब जल वहाँ से गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वापस उठ के वायुमंडल में फैल जाएगा, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसे होता है? जैसे हम कोई गीला कपड़ा सुखा दें तो वह सूख जाएगा, तो उसका जल कहाँ गया? उसका वाष्पीकरण हो गया, उड़ गया सभी जल। गड्ढों में यदि जल भरा है तो कुछ दिनों के बाद वह भी हमें नहीं दिखाई देगा। जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं तो जल की बूंदें बनती हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन। जब जल द्रव अवस्था से जब जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे संघनन कहते हैं। जैसे हमने एक कांच का गिलास लेते हैं हम, ठंडा बिल्कुल चिल्ड, और उसे ऐसे हम बाहर छोड़ देते हैं। यदि हमने ठंडा गिलास चिल्ड लिया है तो बाहर छोड़ने पर उसे कुछ देर बाद गिलास के बाहर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। वो बूंदें पानी पर कहाँ से आई? गिलास पर। तो वो बूंदें जल का रिसाव तो नहीं हुआ, तो बूंद आई कहाँ से? वो बूंद आई है हवा में, जो वातावरण में जल वाष्प मौजूद था, जो कुछ पानी की बूंदें जल वाष्प के रूप में मौजूद थी, वो गिलास से टकराकर द्रव अवस्था में दिखाई देने लगी हमें। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी आर्द्रता ज़्यादा होगी। जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता के नाम से भी जाना जाता है। जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। जल हमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, और गर्म करने पर उड़ता है तो यह गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में इसका आकार सेम रहता है। जल द्रव अवस्था में हमें यह बहता है, अपने आप आकार बदलता रहता है। जिस भी बर्तन में डाले उसका आकार ले लेगा। गैसीय अवस्था में
जो गैस का गुण होता है वैसे ही है, हवा में उड़ जाता है और आकार तो बदलता ही रहता है, कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता। वायुमंडलीय जल जनित्र एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। यह कार्य वायु को ठंडा कर जल वाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों बनने के समान है। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को पिघलना। जब ठोस से पिघलता और द्रव अवस्था में आता है तो उसे क्या कहते हैं? पिघलना। जब द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। जल को तीव्र या गति से या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है? तो जल अगर हमें तेज, जैसे जल को हमने छाया में छोड़ दिया तो धीमी गति से ही वाष्पित होगा। अगर हम उसे घाम में बाहर छोड़ देते हैं खुले में तो वो जल्दी होने लगेगा। ऐसे ही हम किसी छोटे से गिलास में छोड़ें और एक बड़े बर्तन में छोड़ें, बड़े बर्तन वाला जल्दी वाष्पित हो जाएगा, छोटे गिलास वाला ज़्यादा समय लेगा। इस प्रकार हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बरसात के दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन में अधिक आर्द्र होते हैं। हाँ, अगर वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होती है, अधिक नमी होती है तो आर्द्रता तो जलवाष्प की मात्रा अधिक मानी जाती है। जब हम पंखे के नीचे या फैन के नीचे बैठे होते हैं तो हमें ठंडक क्यों अनुभव होती है? क्योंकि हमें गर्मी में जब हमें पसीना लगता है, पसीने से वो संघनन की क्रिया, पानी उड़ जाता वाष्पित से, तो हमें वो पसीना ठंडा महसूस होता है। ये क्या? सुराही। सुराही में इसमें पानी धरते हैं, इसमें ठंडा रहता है। गमलों से बना पॉट इन पॉट कूलर, इसमें कुछ सब्जी वगैरह हम धर सकते हैं। जलवाष्प युक्त वायु वायुमंडल पृथ्वी के आसपास हवा की पतली परत में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हल्की गैसें से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं, इसी प्रकार जलवाष्प वायु से हल्की होती है जिसके कारण यह ऊपर उठती है। देखो ये जल चक्कर कैसे है। समुद्र या झील से पानी ऊपर उठता है जलवाष्प के रूप में, ऊपर जाकर यह बादलों का रूप ले लेता है, फिर यह बरस जाता है, पहाड़ों पर भी बरसता है, ज़मीन पर भी बरसता है और समुद्र में भी बरसता है, तो वापस नदियों और झीलों के होते हुए समुद्र में ही आ जाता है। फिर वह समुद्र से और किसी भी पानी के स्थान से, तालाबों से, या फिर वाष्पित होकर उड़ जाता, फिर बरसात हो जाती है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, इसे जल चक्कर कहते हैं। इसके प्रमुख शब्द और सारांश क्वेश्चन एंड आंसर अगली वीडियो में किए करेंगे।